पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप के बारे में हमको सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही सुनाई दे रही थी। मतलब जो कुछ भी एक्स्ट्रा सर्वेलेंस की न्यूज़ हो गई या फिर डीलिस्टिंग की न्यूज़ हो गई, उनके बारे में आगे बात करेंगे ही हम लोग। लेकिन इन जनरल जो है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के बारे में उनका चाहे वो पहले टॉप 10 अमीरों के लिस्ट में से नीचे जाना, वो सारी चीज़ें निगेटिव आ रही थी। लेकिन अभी इस बार कुछ ऐसी न्यूज़ आई है पिछले कुछ दिनों में कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, ऐसा हमें दिख रहा है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और एक चीज़ कि अगर आप पहले से होल्ड कर रहे हो इन स्टॉक्स को, अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक को, और या फिर आप बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या करना चाहिए हमें। पहले पॉजिटिव न्यूज़ से शुरू करते हैं हम लोग कि इस पिछले कुछ दिनों में, पिछले हफ्ते दो पॉजिटिव न्यूज़ आई यहाँ पे। पहला तो आपको पता होगा कि एनएससी ने जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने अडानी के फर्म्स को जो है, मतलब अडानी के सारे जो स्टॉक्स है और अडानी ग्रुप के और उनसे रिलेटेड जो कुछ स्टॉक्स थे, उनको डाला था एक्स्ट्रा एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज़्म ASM पे। मतलब बेसिकली होता क्या है इसमें कि स्टॉक्स की लेन देन में या फिर एक्सचेंज में एक्स्ट्रा निगरानी रखी जाती है। इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसा अडानी ग्रुप के रिलेटेड और अडानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स को ASM पे रखा गया था, एडिशनल सर्वेलेंस। इनमें से अभी दो स्टॉक्स को क्लीन चिट मिल गई है या फिर एडिशनल सर्वेलेंस से हटा दिया गया है। दो स्टॉक्स कौन से? अंबुजा सीमेंट और अडानी पोर्ट्स। तो ये जो दो स्टॉक्स है, इनको एनएससी ने हटा दिया है एडिशनल सर्वेलेंस मैकेनिज़्म से। तो मतलब अभी इन पे एडिशनल कोई ज़्यादा निगरानी नहीं रखी जाएगी। जो रेगुलर जो प्रोसीजर्स होती है सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शंस को निगरानी रखने की, वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहेंगी, ऐसा इसका मतलब है। तो ये एक पहले पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। उसके बाद जो है वो एक और इससे भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि लीगल फर्म जो है न्यूयॉर्क की, यूएस की, वो अडानी ग्रुप ने रखी है एज अ लीगल एडवाइज़र, या फिर उनको लीगल फर्म अपॉइंट किया है उन्होंने। वो लीगल टर्म कौन सी है? तो वॉकटेल। तो ये है मतलब यूएस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और एक्सपेंसिव लीगल फर्म। तो इसको अपॉइंट किया गया है। तो अब ये जो है, ये केस यूएस कोर्ट्स में ही चलेगा। कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आई, हालांकि सभी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। तो डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया गया है अडानी के कुछ स्टॉक्स को या फिर अडानी ग्रुप को, ऐसा आप कह सकते हो इन शॉर्ट। इसमें हम इन डिटेल नहीं जाएंगे। अगर आपको चाहिए होगा तो इसके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी इतने ही कि डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटा दिया गया है, डीलिस्ट किया गया है। तो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ हो गई। तो इससे हुआ क्या है कि स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर और थोड़ा करेक्शंस आ गए हैं। लेकिन जो अडानी एंटरप्राइजेस है और अडानी पोर्ट्स है, उनमें हमको हल्का सा उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब पिछले हफ्ते भी अगर हम अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो उसकी क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है सैटरडे के दिन। लेकिन अडानी ग्रुप के जो बाकी के स्टॉक्स है, उनमें हमको और गिरावट, कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। गिरावट में और करेक्शंस हमको देखने को मिल रहा है। मतलब सभी जो स्टॉक्स है वो लगभग 5 से 10% हर रोज़ क्रैश कर ही रहे, मतलब क्लोजिंग उनका डाउन ही चल रहा है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि अडानी एंटरप्राइजेस का जो एक्चुअल वैल्यूएशन आइडियल है वो होना चाहिए कुछ अराउंड थाउजेंड्स के करीब। तो अभी अडानी एंटरप्राइजेस आप देख सकते हो कि कुछ तो 1072 से बाउंस ऑफ हुआ है और अभी उसकी प्राइस लगभग अराउंड 1800 के अराउंड कुछ तो है, 1800 के अराउंड। तो मतलब हमको यहाँ से एक मेजर बाउंस ऑफ देखने को मिला। तो ये जो बाउंस है वो मेरे ख्याल से और बाकी के कुछ ट्रेडर्स के ख्याल से भी कि एक शॉर्ट्स कवरिंग भी हो सकती है। सवाल जो यहाँ पे उठ रहा था कि ये सेल ऑफ कर कौन रहा है, तो इसकी अभी तक हमको इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा
कि ये सेलिंग जो है, ये इतनी हैवी मात्रा में सेलिंग आखिर स्टॉक्स में कर कौन रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नहीं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। और एलिगेशंस के हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मतलब अडानी ग्रुप के ही वो पैसे है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रही है अडानी के स्टॉक्स में, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये हालांकि अभी कोई मतलब ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है। और एक न्यूज़ आई कि मर्जर हो रहा है कंपनीज़ का, मतलब अडानी पावर की जो सब्सिडियरीज़ है उनका अभी जो है वो मर्जर हो रहा है। मर्जर हो रहा है मतलब वो मर्ज हो रही है कंपनीज़, सब्सिडियरीज़, अडानी ग्रुप के, अडानी पावर की सब्सिडियरीज़। तो ये अच्छी बात है और बुरी बात है। तो जनरली ये जो मर्जर है वो क्यों किया जाता है? तो मर्जर करने का मेन रीज़न है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यूज़ को बढ़ाना, मतलब एक एक्चुअल जो कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको बढ़ाना, टैक्सेस कम करना, प्रॉफिट्स बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना। तो इससे हमको इस मर्जर का इंटेंशन साफ साफ पता लग रहा है कि क्या है। मर्जर्स कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। टाटा ने भी इसके पहले मर्जर्स किए हुए हैं, HDFC ने भी किए हुए हैं, SBI ने भी किए हुए हैं। तो मतलब इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, मर्जर्स तो होते ही रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं ये करने के लिए। एक और चीज़ है कि कंपटीशन जो है कंपनीज़ के बीच वो कम हो जाती है। और मतलब ओवरऑल बेसिक अगर बात की जाए तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, टैक्सेस घटाने के लिए ये किया जाता है। इससे ये न्यूज़ हालांकि अभी अपेरेंटली पॉजिटिव है, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोज सुनने के बाद ऐसा लगता है। लेकिन ये न्यूज़ बाहर आने के बाद जो है वो अडानी पावर के जो शेयर्स है उनमें और ज़्यादा क्रैश देखने को मिला। मार्केट इन चीज़ों को पॉजिटिवली नहीं ले रहा है, क्योंकि ऐसा भी एक कहा जाता है कि बैंक्रप्सी रोकने के लिए भी मर्जर्स किए जाते हैं। लेकिन हालांकि ये 100% सही भी नहीं है। लेकिन अभी कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये मर्जर्स अच्छे होने वाले हैं या नहीं। लेकिन मार्केट को ये मर्जर मेरे ख्याल से ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि कुछ तो 3% का वगैरह मार्केट में करेक्शन आया था उसके बाद। तो वो सारी चीज़ें है ही। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अगर ये स्टॉक्स पहले से होल्ड कर रहे हो तो इन सारी न्यूज़ आने के बाद क्या आपको ये स्टॉक्स स्टिल होल्ड करने चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए, या फिर और बेच के इनमें से लॉसेस रोकने चाहिए? मर्जर की न्यूज़ के बाद या फिर लीगल फॉर्म की न्यूज़ के बाद मार्केट में कुछ लोगों को, कुछ ट्रेडर्स को पुल बैक एक्सपेक्टेड था। मतलब कुछ पॉजिटिव यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। मतलब मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो अभी भी बिगड़ा हुआ है, और मार्केट हमेशा सेंटिमेंट पे ही चलता है। फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट्स दो ही चीज़ों पे मार्केट चलता है। तो अभी सेंटिमेंट्स तो बिगड़े हुए हैं ही। फंडामेंटल्स की बात करें तो पोर्ट्स और एंटरप्राइजेस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आपको पता, सभी लोगों को पता है। एवरेजिंग करना अभी इन स्टॉक्स में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो अभी लीगल केस जो है वो शुरू होना भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी केस भारत में शुरू ही है। तो ये जो इन चीज़ों का जो रिज़ल्ट आएगा उससे स्टॉक्स के प्राइजेस में हैवी वॉलेटिलिटी आएगी, ये तो हम सबको पता है। मतलब एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ और फिर स्टॉक ऊपर जाएंगे अडानी ग्रुप के, और एक छोटी सी निगेटिव न्यूज़ और स्टॉक क्रैश करेंगे, करेक्शंस आएंगे। तो इसकी वजह से रिकमेंडेड ये है एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपने ख़रीदे हुए ही है और आपको बेचना नहीं है, अभी अडानी ग्रुप में ही आप बाइंग करना चाहते हो, तो कुछ ट्रेडर्स का ऐसा रिकमेंडेशन होता है। मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक्स, ये हमको मानना पड़ेगा। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स, इनकी कैश फ्लो अच्छा है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको करना ही है तो आप इन स्टॉक्स की तरफ देख सकते हो। हालांकि आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ के ये सारी चीज़ें करोगे। अभी अगर आप शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो जैसा कि मैंने कहा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो अगर शॉर्ट्स में रिस्क क्या होता है, रिस्क फैक्टर शॉर्ट्स में क्या होता है शॉर्ट करने में, कि अगर आपने शॉर्ट किया और ऊपर भागा स्टॉक, तो जितना ऊपर, अभी स्टॉक को देखो नीचे आने में ज़ीरो का लिमिट है,
लेकिन ऊपर जाने में लिमिट बिल्कुल नहीं है। तो आपके लॉसेस जो है वो माइनस में भी जा सकते हैं, मतलब आपका पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में भी जा सकता है। तो मतलब अगर आपने आज 10,000 की शॉर्ट पोजीशंस ली तो आपको पोर्टफोलियो ज़ीरो भी हो सकता है और -10,000 भी हो सकता है। लॉन्ग में ऐसा नहीं है, लॉन्ग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 10,000 का ज़ीरो हो जाएगा, इतनी रिस्क होती है। लेकिन शॉर्ट्स में जो है वो रिस्क फैक्टर अनलिमिटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ध्यान में रखो कि अगर ऐसा अभी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, एक ही दिन में 10 पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, तो पुल बैक तो ज़रूर से एक्सपेक्टेड है, उसमें कुछ नई बात है नहीं। और वो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं हो जाएगा अगर पुल बैक आ भी जाता है कुछ 20-30% का, जैसा कि डाउन गया वैसा ऊपर भी जा सकता है। तो वो हमारे लिए थोड़ा रिस्की काम हो जाएगा। बाकी NSE और BSE में बाकी कंपनीज लिस्टेड है, तो हमें उन्हें भी उनमें भी देखना चाहिए। सिर्फ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ही नहीं है मार्केट में, बाकी स्टॉक्स भी है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और देते भी आ रहा है और देंगे भी। तो वो सारी चीज़ें हमको अपना एनालिसिस करके आप देख लीजिए कि बाकी कौन सी कंपनीज़ हैं। और अगर आपने होल्ड किया ही हुआ है एंटरप्राइजेस वगैरह, जिन्होंने बहुत पहले ख़रीदा था, उनको अभी भी वो प्रॉफिट में है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे स्टॉक्स की प्राइस थोड़ी थोड़ी भी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपनी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दो। एग्ज़िट करना पोजीशंस अभी के लिए यही अच्छा मौका, यही अच्छा सोल्यूशन है यहाँ पे, क्योंकि इन स्टॉक्स को जितना आप एवरेजिंग करते जाओगे उतना आप घाटे में चले जाओगे, क्योंकि डेली इन स्टॉक्स में 5-5, 10-10% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, डेली 10% का करेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अगर आपने बहुत पहले ख़रीदा है, आप अभी भी प्रॉफिट में हो अच्छे खासे, तो आप एग्ज़िट लो। और फिर जब हमको एक प्रॉपर क्लीन चिट यहाँ पे मिलेगी, प्रॉपर रिवर्सल हमको जब यहाँ पे देखने को मिलेगा, चार्ट पैटर्न्स में हमको वैसा दिखेगा, तब हम यहाँ पे फिर से बाइंग करने के बारे में सोचेंगे। अभी जो है वो आप निफ्टी के चार्ट के बारे में भी आप देखो, तो वो जो है वो अराउंड मार्च और अप्रैल के दौरान सर्टन करेक्शंस हमको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमको चार्ट से देखने को मिल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस से। तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस तो फेल भी हो सकती है, उसकी 100% एक्यूरेसी नहीं है, लेकिन चार्ट्स जो दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में रेप्लिकेट होता है, ये तो हमको पता है। मतलब चार्ट्स ऐसा भी नहीं कि 100% इनएक्यूरेट है। टर्की में भी जो है वो अर्थक्वेक वगैरह का सीन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में कुछ तो सेंटिमेंट फियर का है। मार्केट की दिशा फिक्स नहीं है, मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं आ रहा, तो कंफ्यूज्ड है मार्केट अभी। तो तब तक हमें भी उस कंफ्यूजन का फ़ायदा उठा के कैसे ट्रेड करना है वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़िलहाल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को जो है वो अवॉइड कीजिए। बाकी हम क्लीन चिट मिलने के बाद या फिर ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से 100% क्लियर होने के बाद यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। अभी आगे की जो न्यूज़ आएंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहूँगा, जैसे कि आज के कुछ 5-10 न्यूज़ थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।